हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों? अच्छे होंगे तो स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में अपन ने 7.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 के आगे वाले क्वेश्चंस। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, इसको देख के आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है कि क्वेश्चन को बड़ा अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा। एक रेखाखंड है जिसका एक बिंदु ए है और दूसरे बिंदु बी है। उसमें एक निर्देशांक तो दे रखे अपन को -3,10, इधर 6,-8 बी बिंदु के निर्देशांक। तो वो इसको है ना पी बिंदु पर विभाजित कर रहा है कि दो भागों में बांट रहा है अलग अलग। उसके निर्देशांक दे रखे अपन को -1,6। तो ये पूछ रहा है कि उसको किस अनुपात में विभाजित कर, अनुपात पूछ रहा है इस बार अपन। पिछली बार अपन से क्या पूछा था, एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा था, इस बार क्या पूछ रहा है, अनुपात m1 और m2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर। माना इसका अनुपात के अनुपात है, k/1 है। अब देखो, कभी भी आपको अनुपात पूछे ना तो मानना क्या है k/1। जो अनुपात नहीं दे रखा, जबकि कह रहा हूं मैं, जब नहीं दे रखा तो k/1, क्योंकि दोनों अपन कुछ अचर मान लेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी। अब एक को क्या माना 1, ये माना नहीं है अपन ने, ये दे ही रखा है आपके एनसीईआरटी में। ठीक, क्या माना है k/1, ये फिक्स है, कोई इसमें वो नहीं है कि इसको कैसे निकाला सर कैसे आया, फिक्स है। ये मानना है जब अनुपात नहीं दे रखा k/1 में विभाजित कर रहा है, माना। तो देखो वैल्यू क्या क्या दे रखा अपन को, a = -3,10, b = 6,-8 और p किस बिंदु p बिंदु विभाजित कर रहा है -1,6। ठीक है, ये तीन चीज दे रखी हो। और m1 रेशियो m2 क्या दे रखा अपन को k/1, ये दे रखा है अपन ने। मैंने अभी तक वो लिखा है जो अपन वो दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ये पढ़ लिया अपन ने पहले। तो देखो एक चीज, ये x की वैल्यू क्या है -1, y होता तो y की वैल्यू क्या है 6, है ना। मैंने क्या बताया था, ये जो x y अपन निकालते हैं किसके निर्देशांक होते हैं, जिस बिंदु पर विभाजित किया होता है, यानी जिस बिंदु ने विभाजित किया, अलग अलग किया है, उसके क्या है निर्देशांक x और y। अब देखो अपन को दे रखा है -1, x की वैल्यू दे रखी है, m1 दे रखा है कि m2 1 ये दे रखा है, x1 x2 अपन को ये दे ही रखे हैं। ये भी मैं निकालना है क्योंकि मेन बिंदु क्या है ये। कई बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, p वाले में निकाल देते, p वाला नहीं आएगा कभी भी, ये इन दोनों को मानना है। ये इसने तो विभाजित किया है, इसका मान तो अपन को x y दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है -1 m1 k x2 की वैल्यू क्या है, देखो x1 y1 x2 y2। यहां से देखो ऊपर वाला तो क्या है x1 1 की वैल्यू, नीचे वाला 2 की वैल्यू, x1 y1, पहले वाला क्या होता है x, तो x2 की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या x1 की वैल्यू रखनी है -3 k+1। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, ओनली सिंपली वैल्यू पुट की है। करते आगे सोल्व। अब देखो ये k+1 है, इसको इधर वज्र गुणा कर दूं, यहाँ पे सपोज 1 मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, वज्र गुणा कर देंगे आपस में, इसको इधर, तो -1 k+1 क्या बन गया है 6k, k को 6 से गुणा के 6k -3 -3 को 1 से गुणा किया तो -3 हो गया यहाँ पे।
अब देखो माइनस की 1 को अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। 6 के -3 ऐसे कैसे चल रहा है, ये मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिख दिया। के को 6 से किया, 6 के माइनस का 3, अब इसको इधर गुणा करेंगे, ये तो इधर आ गया, इस 1 को इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, ये बन गया अपने पास। इसको आगे सोल्व करें तो के की वैल्यू एक साइड और जो संख्या उनको एक साइड, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का के पहले से माइनस का 6 के माइनस का 3 है, ये उधर आएगा तो प्लस का। सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। माइनस का 7 के इक्वल में कितना बच गया माइनस का 2, के की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन माइनस का अनुपात। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात, किस अनुपात में करेगा, 2 अनुपात 7। अब कई बच्चे सोच रहे हो सपोज सर यहाँ पे 2 ही आ जाता है ओनली, तो क्या होता, तो ये होता 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके 1 मान लेते हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं आएगा वहां पहले से 1 दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या अपना लास्ट एंड फाइनल आंसर। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम है, सेम टू सेम। चलो इसको भी हटा ही देते हैं, ये अब अपने कोई काम का नहीं है। आंसर अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है। इस पे एक चीज दे रखी है अपन को, इसमें 2 वैल्यूज पूछ रहे हैं, के की और एक एक्स की। तो एक बात कह रहा है, जो बिंदु है ना वो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो उसके निर्देशांक क्या होगा, x, 0। एक्स अक्ष पर है यानी x की तो कुछ वैल्यू होगी वहां पे, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगी 0। ये 2 अक्ष थे, ये x अक्ष, ये y अक्ष। एक्स अक्ष यहाँ पे सपोज 3 है, x की वैल्यू क्या होगी 3 और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0। ये क्या होता है मूल बिंदु, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है 0। अब y अक्ष पर पूछ दे तो y की वैल्यू y, 0। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले पिछली वीडियो देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना बिंदु x अक्ष पर है तो निर्देशांक क्या होंगे x, 0। ठीक है, तथा अनुपात अनुपात क्या होगा, वही सेम के अनुपात 1 व विभाजन बिंदु P है। ये सारी चीजें अपन ने मानी है, या जो जो डायग्राम बनाओ ना आप उसका सब कुछ लिख लो, जो जो मटेरियल आपने लिया है। ठीक है, तो देखो अपन को दे क्या रखा है, सबसे पहले अपन ने माना क्या और जो दे रखा है वो सब कुछ लिख लेते हैं। माइनस का 1,5 माइनस 4,5 पी बिंदु के निर्देशांक x, 0। m1 अनुपात m2 इज इक्वल क्या दे रखा है के अनुपात 1, ये मान है सॉरी। x और k की वैल्यू क्या पूछ रहा है।
आप देखो पिछले वीडियो में अपने ऐसे ज्ञात किया था। अब देखो इसमें x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अपने पास है, y की वैल्यू अपने पास, तो अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपन ने अब भी किया है, जस्ट ऐसा क्वेश्चन सेम अब भी किया है। m1y2 प्लस m2 मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला लिखा है। अभी आपको समझ में आ गया हो, P बिंदु के निर्देशांक होते हैं x और y, जिस बिंदु पे काट रहा है। डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा है। m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2, नीचे वाला 2 5। वैल्यू को भी ध्यान से पुट करना। m2 की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट, x1 y1 की वैल्यू 5। सिंपल वर्क जरूर बड़ा कर दूं, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5k प्लस का 5, ये तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल 5k। k इज इक्वल क्या आ गया माइनस का 5/5, 5 बिंदु में था, इधर आएगा डिवाइड में, k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो किस अनुपात में, अनुपात क्या आ गया यहाँ पे, अनुपात इज इक्वल -1/1, ये क्या आ गया इसका अनुपात, अनुपात आ गया। तो अब अपन ने क्या पूछा x की वैल्यू, अब यहां से x की वैल्यू निकाल दे, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू क्या है -1 ब्रैकेट, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे x1 y1 x2, सॉरी x2 ये रहा, माइनस का x1 क्या है माइनस का सिंपली क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया 0, माइनस के 1 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो इधर माइनस का 1, तो x इज इक्वल क्या आ गया 3। अपन से ये पूछ रहा था, तो देखो इसके निर्देशांक क्या आएंगे, इज इक्वल 3,0। अपन से दोनों चीजें पूछी थी। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होता माइनस का 1 और यहाँ पे होता माइनस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 था और यहाँ पे माइनस का 5, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो वही है सेम। तो ये क्या आपका होमवर्क कि आप जो दे रखे हैं बुक में उसके हिसाब से करेंगे। वैसे करने में ये भी सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो आप एक बार पैटर्न देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। ये दे रखे थे, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, सबसे पहले y के फॉर्मूले रखा, x बिंदु पर x अक्ष पर था निर्देशांक, x अक्ष पर था तो x की वैल्यू तो है और y की वैल्यू 0, इसने खुद ने कहा x अक्ष पर है तो y की वैल्यू सिंपली अपन ने 0 रख दी, वैल्यू पुट की, k की वैल्यू निकाली, क्या आ गया माइनस का 1। वैसे इसका 1 आएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 5 था, पर कोई बात नहीं, आप चेंज कर लेना। अनुपात ये आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन के पास, क्या आ चुकी है अपने पास, ये आ गया अनुपात आ गया k और k की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू फाइंड कर देंगे अपने वैल्यू पुट की, और ये क्या आ गया अपना x की वैल्यू आ गई। तो ये क्या था अपना, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ओनली फॉर्मूला भी बेस्ड था। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन कभी बनता नहीं है, ठीक है।
तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो जो आपका आज थर्ड क्वेश्चन था वो क्या आपका आंसर क्वेश्चन होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको जैसे जैसे कह रहा है ना वो यार कराने लायक क्वेश्चन था नहीं, वो आता नहीं है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं करा भी दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट। थैंक यू।